अगर आप भी 30 क्रॉस कर चुके हैं या फिर क्रॉस करने वाले हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स की जो कि 30s के बाद लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, हमेशा यंग दिखें, हमेशा फिट रहें, हमेशा एनर्जेटिक रहें, तो ये 5 चीज़ें आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट में ये 5 चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली हमारी लाइफ में मिरेकल कर सकती। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आपको फोकस करना होगा FPH के ऊपर। अब ये FPH क्या है दोस्तों? F मीन्स फाइबर, P यानी कि प्रोटीन और H यानी कि हेल्दी फैट्स। ये तीनों ही चीज़ें आपकी डाइट में अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें हमें एनर्जेटिक रखने में, हमें हेल्दी रखने में, हमें ज़्यादा यंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में हेल्दी फैट्स, जैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, आप कच्ची घानी तेल ले सकते हैं, ये चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। हेल्दी अमाउंट में प्रोटीन आपको ज़रूर ऐड करना है, जैसे कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कुछ दालें ले लें, कुछ नट्स ले लें, कुछ सीड्स ले लें, जो कि आपकी डाइट में रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। एंड फाइबर जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। सो ये तीनों चीज़ें हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइम आपकी डाइट में फर्मेंटेड फूड आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ की, और गट हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कुछ प्रोबायोटिक्स एंड कुछ प्रीबायोटिक्स हमारी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। सो आप इडली खाएं, आप डोसा खाएं, आप कांजी खाएं, आप अचार खा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फर्मेंटेड है, जैसे कि दही आप ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपकी डाइट में हैं तो आप अपने पेट को खुश रख सकते हैं, अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, और बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक्स इन गट हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब तक हम मेंटली हेल्दी नहीं होंगे हम फिजिकली हेल्दी हो ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ आज के टाइम में की जा रही हैं एंड उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जब तक हम यहाँ से हेल्दी नहीं है ना, हम हेल्दी नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका अफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? आपकी गट हेल्थ में दिखेगा। आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका इनडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है ओवर द टाइम अगर ये चले तो हो सकता है आपको BP का इशू हो जाए। अगर ये टेंशन और बढ़ जाए तो हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हो सकता है आप डायबिटिक हो जाएं। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ कनेक्टेड हैं? सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको ज़रूर देने हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और उसके लिए क्या करना है? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। पहला, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, फुल माइंड से करें। सेकंड चीज़, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि एक्चुअली मिरेकल की तरह काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर आपको लग रहा है कि आप बात बात पे बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू सिर्फ 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। बट कीजिए ऐसे टाइम पे जहाँ घर में शांति हो, जहाँ घर पे जो इन्वायरमेंट है बहुत पीसफुल हो, आपके आसपास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट है आप मॉर्निंग टाइम में 10 मिनट निकालें मेडिटेशन के लिए, जो कि आपको यहाँ से काम रखेंगे। और जब आप यहाँ से काम होंगे ना, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली काम हो जाएंगे। यहाँ से हेल्दी रहने का मतलब है कि फिजिकली आप ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाते हैं। नाउ दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ध्यान देना होगा हमारी एजिंग के ऊपर, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़रूरी है इस एजिंग से फाइट करना। सो स्किन पे हमें पर्टिकुलरली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वुमेन की, सो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी स्किन। उसके लिए हमें 2 चीज़ों पे बहुत काम करना है। दोस्तों, हम जब भी एंटी एजिंग की बात करते हैं ना, 2 चीज़ें हमारे लिए एक्चुअली वरदान की तरह हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं?
पहली चीज़ है विटामिन सी, जिनमें फुल अमाउंट में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं बता नहीं सकती ये जो विटामिन सी है ना, ये हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा हो सकता है, हमारे कोलेजन को बूस्ट करने के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमें बहुत आराम से मिल जाएंगे नट्स और सीड्स में। हम जो ड्राई फ्रूट्स, जो बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स जो हम खाते हैं ना यूजुअली, इनमें भर भर के हमें फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। सो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे कुछ नट्स को और कुछ सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। एंड विटामिन सी के लिए दी बेस्ट है आप भरपूर मात्रा में सिट्रस फ्रूट्स खाएं, जैसे कि आप डेली नींबू ज़रूर खाएं, डेली आंवला ज़रूर खाएं, ऑरेंजेस ज़रूर लें, कीवी ज़रूर लें, पाइनएप्पल ज़रूर लें। सो ये सारी चीज़ें क्या है, फुल होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में एंड फुल होती है विटामिन सी में, जो कि हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, हमारी स्किन को फेयर टोन में कन्वर्ट करते हैं, हमारी स्किन को ज़्यादा फेयर बनाते हैं, ज़्यादा ब्राइट बनाते हैं एंड ज़्यादा टाइट बनाते हैं। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी ना थोड़ा सा स्लो हो चुकी है। 30s के आने के बाद ना हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है। सो उनकी फंक्शनिंग थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगती है। इस टाइम आपका डाइजेशन, अगर आपने नोटिस किया हो, थोड़ा स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। पहले जो चीज़ें आप इजीली डाइजेस्ट कर पाते थे, इस टाइम आप नहीं कर पाते। सो इस टाइम आपको उसी खाने को पचाने के लिए थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज आप वेट गेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखें। अब इसके लिए मैं सिर्फ 30 से 40 मिनट आपको रेकमेंड करूंगी। या तो आप अर्ली मॉर्निंग में कर लें, या फिर आप शाम को कर लें, रात को कर लें, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। बट इंश्योर करें जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइज है या फिर कोई भी एक्सरसाइज है, इंश्योर करें कि आपने खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे हो चुके हों। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मॉर्निंग का जो टाइम है दी बेस्ट है एक्सरसाइज के लिए। सो आप चाहें तो साइकिलिंग करें, आप चाहें तो स्विमिंग करें, आप चाहें तो जुम्बा करें, आप चाहें तो घर में ही बैठ के डांस करें, आप चाहें तो वॉकिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बट आई विल सजेस्ट यू डेली 8 से 10,000 कदम आपको ज़रूर चलने चाहिए, और कुछ एक्सरसाइजेस आपको डेली बेसिस पे ज़रूर कर लेने चाहिए, जो कि आपको ज़्यादा फिट रखेंगी, ज़्यादा एनर्जेटिक रखेंगी एंड ऑफ कोर्स हेल्दी रखेंगी। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए और मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि कौन सी एक चीज़ जो कि आपकी पसंदीदा है और आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।